ये 2 है। ओके, नाउ 11 + 8 19, यहाँ से कंटिन्यू करते आप जा सकते हो, क्रिप्टॉन तक आपको एटॉमिक नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ 19 + 18 क्या आएगा? 37। ठीक है, मिल गया एटॉमिक नंबर आपको रुबिडियम का। इसी तरीके से आप 37 में 18 ऐड करो, आपको सीजियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा, एंड देन उसके अंदर आप 32 ऐड करो, आपको फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। और इसी को यूज़ करके, जैसे कि ये 37 है तो इसके प्रीवियस वाला रुबिडियम का पहला कौन है, उसके बिफोर, जस्ट बिफोर वाला जो ग्रुप है उसका एंड, दैट इज ये आ जाएगा आपका 36। तो इस तरीके से जस्ट आपको अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर लिया है, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक ऑलरेडी हमें पता है। बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन इजीली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो फिलहाल हम आज भी डिस्कस करेंगे ग्रुप में। ओके, ग्रुप में डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि ग्रुप में जो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वेरिएशन है वो क्या है। व्हेन यू मूव डाउन इन अ ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंटली एक इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होती है, ऐड होती है। क्या होती है? ऐड होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं when we move down in group, one electronic shell added at a time। हर बार क्या होगा, एक एक शेल ऐड होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी भी ग्रुप में, चाहे आप ग्रुप नंबर 1 में हो, ग्रुप नंबर 2 में हो, 3 में हो, या 13, 14 अप टू 18, किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से जब नीचे आओगे तो एक एक शेल ऐड होगी। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, ये 3 एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो हमने आइडेंटिफाई किया है 3 है। 3 + 8 11 है। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बैलेंस रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एंड नाउ 2 सेकेंड शेल की कैपेसिटी है 8 और लास्ट शेल में चला जाएगा 1। ये ऑलरेडी आपने 8, 9 में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम फॉर हाइड्रोजन। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, हियर इज ओनली 1 शेल, हियर इज द फर्स्ट एंड सेकंड, हियर इज 2 शेल। मतलब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से लिथियम में आ गए, एक शेल ऐड हो गई। देन लिथियम टू सोडियम, यहाँ पे 2 शेल थी, एक और शेल ऐड हो गई। सो वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। ओके, 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल एडेड एट अ टाइम। ओके, तो स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन, फर्स्ट शेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द लिथियम। ओके, फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकेंड शेल इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1। ओके, देखो यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे कितने शेल्स हो गए, 2। फॉर सोडियम दिस इज द न्यूक्लियस, नाउ दिस इज शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 6 7 एंड 8, 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर। ओके, सो देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल है। जब आप हाइड्रोजन से लिथियम में आ गए, एक का 2 शेल हो गया, एक शेल ऐड हो गई। फिर आप लिथियम टू सोडियम आ गए, सो लिथियम हैविंग 2 शेल्स बट सोडियम में 3 शेल्स आ गए। वैसे ही आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में आएंगे, एक एक शेल ऐड होगी। सो यहाँ से हमें ये आइडिया मिलती है, ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमारे एटम्स में 2 शेल है तो उस एटम का लोकेशन कौन से पीरियड में होगा, पीरियड नंबर 2। इफ द एटम हैविंग 4 शेल्स, सो दिस एटम बिलोंग्स टू विच पीरियड, पीरियड नंबर 4। मतलब जिस एटम के पास जितने नंबर ऑफ शेल्स है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हैविंग 3 शेल्स, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। सो लोकेशन ऑफ दिस सोडियम इन पीरियड, इस कौन से पीरियड में होगा सोडियम, पीरियड नंबर 3। देखो 1 2 एंड 3,
सिमिलरली लिथियम में 2 शेल्स है तो वो कौन से पीरियड में होगा, सेकेंड पीरियड में होगा। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल है तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, बिलोंग टू द पीरियड नंबर 1। तो हमें ये कंक्लूजन मिला ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6 और 7, जितने नंबर ऑफ शेल्स हो गए उसका लोकेशन उसी पीरियड से बिलोंग करेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ पीरियड, अब पीरियड्स के बेसिस पे देखेंगे। व्हेन यू मूव इन अ सेम पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होगी। when you move from left to right in a same periods having the equal number of shells, इसमें shells में changes नहीं होंगे। when you move from left to right in a same period, okay, having equal नंबर ऑफ शेल्स। ओके, जैसे हम अभी यहाँ पे सोडियम का डिस्कशन करते हैं, या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो ये एलिमेंट्स हमारे पीरियड सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक। अगर आप इसमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हो तो वो सारे एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे, बिकॉज द ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड्स। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, ओके, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, आप ऑक्सीजन ले सकते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ओके, सो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बिकॉज कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको प्लेस करो सेकेंड शेल में। सेम हियर फॉर बोरॉन, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस इन सेकेंड शेल। एंड फॉर ऑक्सीजन, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्लेस होंगे। अब बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सेकेंड शेल में जाएंगे। सो देखो, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, all 3 elements belong to the second periods of the modern periodic tables and hence having the equal number of shells, because statements हमने लिखी है कि periods के अंदर when you move from left to right in a same period, for example period number 2, period number 3, period number 4, किसी भी एक पीरियड में से लिए हुए एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक कंक्लूजन ये मिलता है कि सारे एलिमेंट्स के पास इक्वल नंबर ऑफ शेल्स है। गॉट इट। बट ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, व्हेन यू मूव डाउन इन अ ग्रुप, ओके, सो कंसिस्टेंटली 1 शेल, इलेक्ट्रॉनिक शेल एडेड एट अ टाइम। ओके, जैसे एक में से दूसरे में आ गए, एक एक शेल ऐड होगी। बट फॉर पीरियड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप मूव होते हो अलॉन्ग दिस सेम पीरियड, क्या होता है, शेल्स में चेंजेस नहीं आते, बिकॉज शेल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड को। सो बेरिलियम, बोरॉन और ऑक्सीजन, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारे सेकेंड पीरियड से है और उनके पास देखो शेल नंबर 1 एंड शेल नंबर 2, तो तीनों के पास शेल्स कितने हैं, 2 है। अंडरस्टूड। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन ग्रुप एंड बेस्ड ऑन पीरियड। एक कंक्लूजन याद रखेंगे, ग्रुप्स में एक एक शेल ऐड होगी, पीरियड्स में शेल्स सेम हो गए। ओके, और जिस एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने शेल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल X atom है और having 4 shells, so this X atom belongs to the period number 4th. Got it? Understood?